नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। का हो सिंगापुरिया, कभी दलित के चोर बोलती हो, कभी दलाल बोलती हो, सुधरोगी कि नहीं? जो मन में आएगा वो बोलोगी और हमनी के दलित सब चुप बैठेंगे? ये जंगल राज नहीं है। जब तुम लोग दलित नरसंहार कराकर चारा का दलाली खाते थे, तब दलितों का कोई अपमानित करेगा तो उसका मुंह भकोड़ लिया जाएगा। अब समझी कि नहीं? दरअसल ये ट्वीट आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको याद आ रहा होगा ये ट्वीट किसने किया था। दरअसल ये ट्वीट किया था जीतन राम मांझी की बहू ने, दीपा मांझी ने, जिनके पति बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन मांझी। उनकी पत्नी दीपा मांझी जो है, दीपा संतोष मांझी, वो बीच में ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव थी और इस दौरान वो लगातार रोहिणी आचार्य का विरोध करती नजर आती थी। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर वो जवाब देती थी और कुछ ये अंदाज उनका रहा करता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से लालू यादव के लिए अपनी किडनी दान कर दी, उसके बाद चारों तरफ उनकी प्रशंसा हो रही है। पक्ष विपक्ष तमाम जो नेता हैं वो जो है उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू की बेटी ने एक बड़ा काम किया है, बड़ी मिसाल काम की है। जिस तरह से उन्होंने अपनी किडनी अपने पापा को दे दी तो एक बड़ा उन्होंने मील का पत्थर साबित कर दिया है, मील का पत्थर लगाया है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, परिवार के लिए, कि बेटियां जो हैं पापा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। कुछ इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी नेता हैं, फायर ब्रांड नेता, उन्होंने भी लालू की बेटी की खूब प्रशंसा की है। ऐसे में दीपा मांझी जो कभी इस अंदाज में, जैसा कि हमने आपको ट्वीट दिखाया था, इस अंदाज में लगातार लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पर हमलावर नजर आती थी। हालांकि उस वक्त की बात अलग है क्योंकि उस वक्त एनडीए की सरकार थी बिहार में और एनडीए की सरकार में जीतन राम मांझी भी शामिल थे। तो ऐसे में जो मांझी की बहू हैं दीपा मांझी, वो लगातार महागठबंधन के ऊपर हमलावर रहती थी और खास करके लालू परिवार पर, और रोहिणी आचार्य उनके निशाने पर सीधे सीधे रहा करती थी। लेकिन अब दीपा मांझी का मन बिल्कुल बदल चुका है और वो रोहिणी आचार्य को दिल से सलाम कर रही हैं। उन्हें कह रही हैं, क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया है अब ये बता रहे हैं। ये नया ट्वीट है, जो नया ट्वीट आया है उसमें उन्होंने लिखा है, बहन रोहिणी आचार्य, आज मैं प्रण लेती हूँ कि तुम्हारे ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। आज तुमने भारतीय बेटियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, वह इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मैं बस इतना ही कहूँगी, जल्द स्वस्थ हो जाओ। वीर सुरमा अस्पताल के बेड पर अच्छे नहीं लगते। तो दीपा मांझी आज प्रण ले रही हैं। मांझी की बहू है जो कल तक रोहिणी आचार्य को खूब खरी खोटी सुनाती थी। हालांकि सरकार बदल जाने के बाद, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, वो सियासत के जो ये ट्विटर वाली सियासत से वो लगभग बाहर हो गई थी। लेकिन अब एक बार उन्होंने नया प्रण लिया है दीपा मांझी ने और कहा है कि मैं आज प्रण लेती हूँ कि तुम्हारे ऊपर अब के बाद कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। तो रोहिणी आचार्य, जिनके काम की चर्चा लगातार हो रही है, जो उन्होंने बोल्ड फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया, पापा के लिए अपनी किडनी दे दी। अभी उम्र उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी काफ़ी लंबी ज़िंदगी है। ऐसे में भी उन्होंने पापा की ज़िंदगी के लिए, पापा की बेहतर ज़िंदगी के लिए, स्वस्थ ज़िंदगी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तो ऐसे में दीपा मांझी अब उनकी मुरीद हो गई हैं और उन्होंने अब प्रण ले लिया है कि वो रोहिणी आचार्य पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगी। अब वो उनकी मुरीद हो गई हैं, हाथ जोड़ रही हैं और कह रही हैं कि आपने तो भारतीय बेटियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, आप मिसाल हैं और इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी। तो रोहिणी आचार्य के लिए जो कल तक काफ़ी कुछ कहा करती थी और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती थी, आज बिल्कुल बदल चुका है, परिदृश्य बदल चुका है, सियासत बदल चुकी है और साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने जो काम किया है उसके बाद उनके लिए लोगों के मन में जो भावनाएं थी वो बदल चुकी हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।